नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं झारखंड दरोगा के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि कई कोचिंग सेंटर में झारखंड दरोगा की बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मालूम है कि 700-800 के आसपास से वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 2024 में आने वाली थी, वो 2025 में आएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से चुनाव वगैरह था तो नहीं आई, लेकिन अभी आने वाली है। ठीक है, लेकिन लास्ट में मैं एक मुख्य बातें आपको बताऊंगा, एक प्रॉब्लम बताऊंगा दरोगा को लेकर। ठीक है, कि 2008 में जो वैकेंसी आई थी 2016 में आई, तो 2008 में जिनका एज नहीं हो रहा था दरोगा में फॉर्म फिलअप करने के लिए, 2016 में उन लोगों का एज क्रॉस हो गया था। ठीक है, और जैसे सीजीएल मामले में जीएसएससी ने क्यों एफआईआर किया, ठीक है, यानी केस दर्ज कर दी है सीआईडी को। अभी सीआईडी के पास 2 केस है, एक स्टूडेंट के द्वारा किया गया, दूसरा जीएसएससी के द्वारा। इन सभी मामलों पर हम लोग आगे बात करेंगे और क्या निष्कर्ष निकला अभी तक जांच में। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल लिख के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, लिख चुका हूँ। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग हुई 24 साल हो चुके हैं। ठीक है, 25वां साल चल रहा है। अब उसमें से कितनी दरोगा की बहालियां हुई? 2 बार, एक तो 2008 में, एक बार 2016 में। ठीक है, और देखिए 2024 में आने वाला था लेकिन नहीं आया। चलिए आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताते चलूँगा। ठीक है, बहालियाँ तो 2008 में आई थी, 2016 में भी आई दूसरा बार, और तीसरा जो आने वाला था वो नहीं आया। अभी तक 2025 में आ गया। कई जगह बैचेस स्टार्ट है। लगभग अगर बात करें तो 8-8 वर्ष का अंतराल है। आप संयोग कहिए या कुछ कारण भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन 8-8, एक बार 2008 में, 8 दूनी 16, फिर 8 3 21 24 में नहीं आया, तभी 9वां साल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर बिहार की बात करें तो आधे दर्जन से भी अधिक। ठीक है, सारे यानी कि सारे डिपार्टमेंट की अगर बात करें, ठीक है, मिलाकर आधा दर्जन से अधिक अभी दरोगा की वैकेंसी निकल चुकी है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है एज को लेकर बड़ा मुद्दा क्यों है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर पहली बार जो उम्र सीमा थी झारखंड में 2008 में आई थी, ठीक है, तो उस समय उम्र सीमा ठीक थी। ठीक है, फिर दूसरी बार जब 2016 में आती है, उस समय उम्र सीमा को घटा दिया जाता है। ठीक है, तीसरी बार तो अभी पता नहीं, लेकिन पता चलता है जैसे कि 2008 वालों को 2016 में नहीं फिलअप करने के लिए दिया गया था। देखिए, उनका सिर्फ एक ही दोष था कि वे स्पेसिफिक ईयर में, ठीक है, कि उनका इस डेट से इस डेट को जन्म हुआ था। उनकी गलती ये थी जिसके कारण वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए, यानी कि वो दरोगा नहीं बन पाए। देखिए किस तरीके से झारखंड में क्या बोलते हैं, इसको कमी बोल सकते हैं या कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि नियम कानून जो बनाने वाले हैं उनके दिमाग में ज़रा से भी ये बातें नहीं आई होगी। ठीक है, अब बिहार में देखिए 37 साल, अभी आपको बताते हैं, बिहार में जनरल का 37 साल है। ठीक है, लेकिन झारखंड में 26 साल। अब आप लोगों के मन में आएगा कि 37 साल वाले लोगों को दरोगा में लेकर क्या करेंगे, क्योंकि उनके एज हो चुका होगा, 37 साल में बुढ़ा चुके होंगे। बुढ़ाए नहीं मतलब कि एज पार हो गया होगा। ठीक है, लेकिन देखिए दरोगा में तो ऐसे बहाली नहीं होगा, फिजिकल पास करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, सारी चीज़। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से सारी चीज़ क्रॉस कर लेता है, यानी कि पार कर लेता है, सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से फुलफिल कर लेता है, तो क्या वो योग्य नहीं है दरोगा बनने के लिए? क्या वो फिजिकली फिट नहीं है? तो देखिए, जो विद्यार्थी ज़्यादा इच्छुक हैं, यानी कि जो चाहते हैं कि हम दरोगा बनेंगे, उनमें से कुछ प्रतिनिधि मंडल अब जाके इन बातों को संज्ञान में दे सकते हैं। ठीक है, सरकार की नज़रों में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि झारखंड का हाल क्या है। वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन, एग्ज़ाम करवाने के लिए आंदोलन, फिर आपका है कि ज्वाइनिंग करवाने के लिए आंदोलन, मतलब हर एक चीज़ का आंदोलन करना पड़ता है।
अपना हक मांगना पड़ता है। तो इसीलिए इस बातों को संज्ञान में रखा है, क्योंकि हो सकता है उनको पता नहीं होगा या उनको मालूम नहीं होगा कि ऐसा भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को दिखाना है, तब तो वो सोल्यूशन देंगे ना। तो बिहार के, जैसे कि बिहार में 37 साल है, उस तरीके से झारखंड में होने चाहिए जिनका एज क्रॉस हो रहा है। ठीक है, पता चला कि पढ़ते रह गए और एज पार हो गया तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। खैर देखिए, अब जो आएगा, आने वाला है 2025 में, आप सभी जानते हैं कि नई सौगात लेकर आएगी। ये जो 2025 है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी पेपर में आ रहे हैं। अब देखिए सच में आते हैं या नहीं आते हैं। अब रही बात जेएसएससी सीजीएल का, कि जेएसएससी सीजीएल में जेएसएससी ने क्यों केस किया और क्या रीज़न की वजह बताकर केस किए। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं कि 17 दिसंबर को कोर्ट स्टे लगा दी थी। ठीक है, कि धांधली हुआ है, सारी चीज़ प्रूफ वगैरह कुछ कुछ दिया गया था, लेकिन मेन प्रूफ जो है ना, एग्ज़ाम से पहले केस किया गया था। ठीक है, उसी चीज़ को देखकर रोक लगाया गया था जेएसएससी जेल में। अभी जो प्रूफ सर्कुलेट हो रहे हैं, वीडियो हो गया, टेलीग्राम चैट, उन सभी को देखकर स्टे नहीं लगाया गया। ठीक है, लेकिन जेएसएससी का कहना है कि सभी लोग जो है गलत प्रूफ दिए हुए हैं, यानी कि आरोप लगा रहे हैं, कुछ आंसर लिखकर फाड़ कर उसका वीडियो बनाकर कोर्ट में पेश किए हैं, जेएसएससी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं चोरी का, ये सारे बहुत सारी चीज़, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सीआईडी को केस, मतलब सीआईडी जो है, जेएसएससी जो है वो सीआईडी को एफआईआर करने के लिए बोली, तो सीआईडी एफआईआर दर्ज कर चुकी है, यानी कि सीआईडी के पास 2 केस है। अब दोनों का निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। 22 तारीख को अगला सुनवाई है आपका, 22 जनवरी को। अब उस समय निर्णय आएगा कि क्या जो ये जो जांच है किसके तरफ ज़्यादा पल्ला भारी पड़ता है। देखिए, जहाँ तक बात है, जो शिक्षक है, जो टीम लीड कर रही है स्टूडेंट का, वो लोग सोशल मीडिया में आके बताते हैं कि जो भी प्रूफ है हमारे पक्ष में आ रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि जो प्रूफ दिए गए हैं वो सारी चीज़ सही हो रहा है। ठीक है, अब ये तो कोर्ट ही जानेगी, यानी कि सीआईडी ही जानती है, और 22 तारीख को कोर्ट जानेगी। बाकी बात 22 तारीख को आप सभी को पता चल जाएगा, और बाकी बात आप सभी को बताते हैं। ठीक है, जो भी अपडेट आता है। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।